का आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने एक फिर सुंदर वचन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर हुए हैं। आज हम जो मनन चिंतन का विषय है हमारे लिए वह सत्संग के लिए कि हम सत्संग प्रभु की संगति और प्रभु के पास आने की उपस्थिति को ग्रहण करने के लिए क्या क्या करें और पवित्र धर्म ग्रंथ और प्रभु यीशु विशेषकर इस विषय में क्या बताते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में सत्संग और जागरण के विषय में कुछ न कुछ दिया हुआ है और सब जानते हैं कि हमें शुद्धता से पवित्रता से परमेश्वर के नाम की महिमा में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपने धर्म ग्रंथ के द्वारा और बाइबल हमें क्या बताती है कि हम क्या करें। सत्संग के मूल 3 रूप को हम आज बात करते हैं। एक, सत्संग के लिए हम स्वयं कितने शुद्ध और पवित्र हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। इस ज्योति को प्रकाशमान करने के लिए हमने क्या कर रखा है हमारे हृदय आत्मा के लिए। दूसरा, घर, पवित्र घराना, परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में होती है जहाँ 2 या 3 जन एक मन के होकर प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हैं, परमेश्वर ने स्वयं कहा। और तीसरा है भारी मंदिर, भारी जगह, वातावरण, वह स्थान, वो प्रार्थना की वेदी, वो चर्च, मंदिर, वो आराधनालय, वो साधना के स्थान कितने शुद्ध और पवित्र और प्रभु के योग्य है। इन तीनों बिंदुओं पर हम आत्मनन चिंतन कर रहे हैं। हम पहला देखते हैं स्वयं। परमेश्वर ने कहा है मत्ती 26:41 को हम पढ़ते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करो कि कोई परीक्षा में न पड़े और भरमाने न पाओ। परीक्षा में पढ़ना और भरमाना दोनों हमारी आत्मा से जुड़ी चीज़ है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। प्रभु ने कहा शरीर को हम कैसी व्यवस्था में डाल रहे हैं। प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया, यहूदियों को कहा तुम बाहर से बहुत बर्तनों को मांज रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन अंदर के हृदय के, शरीर की, आत्मा, बुद्धि, समझ, ज्ञान के बर्तनों को कितना मांज रहे हो, कितना शुद्ध कर रहे हो। क्योंकि प्रभु जानते थे होठों से तो मेरा आदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर क्या है। परमेश्वर ने ये वचन को बार बार कहा है और हमें बताया है कि जैसा तुम्हारे अंदर है वैसा बाहर होना चाहिए। इसीलिए कोई भरमाना ना पाए। भारी ताकतें, भारी शक्तियाँ, बाहर का वातावरण और बाहर का माहौल हमें भरमाना ना पाए। तो सत्संगी जो होता है वो कैसा होता है? प्रभु का जन, पवित्र जन, प्रार्थना की वेदी के पास प्रार्थना में बना रहने वाला, शुद्धता से भरा हुआ। और जो आज सत्संग चल रही है, जो कलयुग में हम देख रहे हैं, एक ढोंग, एक दिखावा, एक बनावटी साज सज्जा, बाहरी वातावरण, व्यवस्था। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम बाहर से तो बहुत शुद्धता कर रहे हो, बहुत बर्तनों को मांज रहे हो, बहुत व्यवस्था कर रहे हो, मेरे मंदिर के आसपास, साधना स्थल पे और घरों में सजावट कर रहे हो, अंदर से सत्संग के योग्य तुम्हारा हृदय है या वही पत्थर का हृदय है? उस पत्थर के हृदय को मैं क्या करूं? प्रभु ने तो मांस का हृदय दिया है। हमारा हृदय इतना कठोर हो गया फिरौन की तरह, जैसा कि कहते हैं पुराने व्यवस्थान में, मैंने फिरौन के मन को कठोर कर दिया है ताकि वो तुम्हें निकलना न दे। मूसा को बोला है। मूसा के लिए जब मूसा बार बार विपत्तियों का सामना कर रहा था और फिरौन बार बार मानकर फिर पलट जाता था, तो मैंने फिरौन के मन को कठोर कर दिया है। आज प्रभु फिर हमें कहना मांग रहे हैं कि तुम अगर मेरे पास नहीं आते हो और शुद्धता और पवित्रता से नहीं आते हो, तुम्हारा मन भी कठोर हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा। इससे निकलने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, 10 नियम दिए हैं और पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर हमें बताया है कि सत्संग कैसी की जाए। स्वयं प्रभु यीशु एक सत्संग, उसका सुंदर उदाहरण। प्रभु यीशु ने सत्संगी जीवन जिया। परमेश्वर के नाम में सत्संग के लिए अपने आप को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखा। हर परीक्षा की घड़ी में, हर जगह दुष्ट का सामना किया। और हम देखें सत्संग के वचन के द्वारा, अब जब आगे की बातें आती है,
तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं धर्म पुस्तक में योना के 3 अध्याय में, प्रभु मंदिर गए और उस मंदिर में साफ सफाई की, व्यापार चल रहा था, वहाँ पे लेन देन हो रहे थे। और उस मंदिर में चढ़ावा को लेकर, उस मंदिर में बिजनेस को लेकर कई तरह की अव्यवस्था फैली हुई थी। और जहाँ प्रभु के मंदिर की आराधना, स्तुति, महिमा, शुद्धता और पवित्रता से होना चाहिए, वह गंदगी भर गई। परमेश्वर ने उस मंदिर को साफ किया। वो क्रोध में आए और उन्होंने कोड़ा बनाकर सबों को निकाला। परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो अपने शरीर के मंदिर को घृणित कर रखा है, नफरत से भर रखा है, पाप से भर रखा है, इसको साफ करने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो हमारे शरीर को कोड़े मारे, रोगों से घिर जाएं, परेशानियों से, दुर्घटनाओं से घिर जाएं, हमारे चारों ओर, हमारे घर के अंदर एक के बाद एक लोग जाने लग जाएं। ये कुछ न कुछ हमारे साथ ऐसा घृणित काम हुआ है, हमने प्रभु के लिए किया है। परमेश्वर ने वो अनुशासन की छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सदियों से कर रहे हैं, हमारे वंश में कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण ढूंढने के लिए हमें परमेश्वर के पास, प्रार्थना की वेदी के पास, क्रूस के नीचे, यीशु के लहू के नीचे घुटने टेक कर समझना होगा, मांगना होगा, प्रभु इन रहस्यों को तो आप जानते हैं, पर इन गलतियों की क्षमा हम चाहते हैं। हमारे पूर्वजों की गलती, हमारी गलती, हमारे घर की जो भी समस्याएं हैं, हमारे हृदय, हमारा आत्मा और हमारे घर जो गंदगी से भर गया है, ये मंदिर जो घर का है, इसको हमने अव्यवस्था से भर दिया है, लोभ लालच से भर दिया है, व्यापार बनाया। और हमारा हृदय जिसे आपने हमें शुद्धता से दिया था, पवित्रता से दिया था, उसको हमने दुश्मनी से, विरोधी से, घृणा से, ईर्ष्या से, वासना से भर दिया। इसकी सफाई के लिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी। सत्संग के फल को पाने के लिए यह सब होना जरूरी। अगर प्रभु मंदिर में नहीं जाते, उसकी साफ सफाई नहीं करते, वो मंदिर जो यरूशलेम का सबसे बड़ा मंदिर था, आज कितना पूजनीय है। वो यरूशलेम का मंदिर जिसके लिए पूरे धर्म ग्रंथ में बार बार आया है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने उसके बारे में परमेश्वर ने घोषणा की है। तेरे यहाँ से एक दाऊद के ठूंठ में से एक फूल निकल जाएगा, एक व्यक्ति निकलेगा जो मेरा पुत्र होगा। कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं उस मंदिर से की। प्रभु यीशु ने उस मंदिर को इसीलिए शुद्ध किया। हमारे अंदर कितनी भावनाएं हैं, कितना कुछ है। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाकर इस संसार में जब भेजा है, तो कितनी चाहत है प्रभु कि हम क्या करें। परमेश्वर ने जो अपनी व्यवस्थाएं नबी यशायाह के द्वारा दी है, जो घोषणाएं की है, जो भविष्यवाणी की है, वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए हमें सुपुर्द कर दिया है। परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश में जो बताया है, लोगों की सेवा के लिए, उद्धार के लिए, आत्मिक शक्ति के लिए, हमने उन चीज़ों का क्या किया है। इस मंदिर में उस सत्संग को हमने ग्रहण किया है या नहीं। पहला है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में न पढ़ो, भरमाने न जाओ। और दूसरा है, प्रभु के मंदिर में स्वयं मंदिर की तरह शुद्ध हो जाओ। प्रभु का मंदिर शुद्ध, हम शुद्ध, प्रभु की वचन शुद्ध, तो शुद्धता से भरा होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने एक कोड़ा उठाया और मंदिर से व्यापारियों को साफ किया। हमारे लिए भी प्रभु कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे साथ दुर्घटनाएं, असफलताएं, परेशानियां, महामारी, रोग, बीमारी, कष्ट से हम घिर जाते हैं, मानसिक और आत्मिक रूप से हम अस्त व्यस्त हो जाते। समझ लेना, हमने हमारे इस हृदय को मंदिर में कुछ तोड़ फोड़ कर दिया है। यहाँ सुधार की गुंजाइश है और यहाँ परमेश्वर का कोड़ा बरस रहा है। फिर तीसरा आता है कि हम प्रभु को संदेश को कैसे लें। सत्संग में तो आगे हमने शुद्ध भी किया है, प्रार्थना की वेदी पर आगे हैं, परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं, घुटने टेक कर बैठे हैं। संदेश को कैसे लें, उस संदेश के लिए परमेश्वर ने कुछ कहा है। हम देखें यशायाह नबी 29 अध्याय में अपनी पुस्तक में 13 पद में क्या कहते हैं, और मरकुस 7:6 में क्या कहते हैं। हृदय से दूर है हमारा हृदय, हमारी आत्मा
प्रभु से जुड़ी हुई नहीं है, शरीर पूरा झुक गया है, घुटनों पे आ गए हैं और हमारे हाथ खुले हैं और बाइबल के वचनों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हृदय में अभी भी कपट है। इसीलिए कहा गया है तुम हृदय से दूर हो, तुम्हारा कपट भरा हुआ है। अभी तुमने किसी को माफ़ नहीं किया है, अभी भी तुम्हारे अंदर किसी न किसी के प्रति रोष है, बदले की भावना है, नफरत है। मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो मेरे घर नहीं आना चाहिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बहुत 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 प्रार्थना की वेदी पर प्रभु के पास हमारे बीच में दीवार है, सत्संग के बीच सबसे बड़ी दीवार, जिसे ढहाना बहुत ज़रूरी है। जब यरूशलेम मंदिर के चारों ओर इजरायली अपने वचन को लेके घूमे, उस मंदिर की चार दीवारी को ढा दिया प्यारे परमेश्वर के नाम में। उन्होंने उस दीवार को ढा दिया है, बाहरी दीवार को ढा दिया, इतनी ऊंची किले की दीवार। उसको प्रार्थना करते हुए जब घूमते रहे, 7 चक्कर लगाए, वो शहरपनाह ढा दी गई। हमारे शरीर और हमारे हृदय के बीच में ये जो दीवारें हैं, क्या ये ढह नहीं सकेगी? अवश्य वचन के द्वारा ढहती है। परमेश्वर के लहू के पास आते हैं, क्रूस के नीचे आते हैं। क्रूस का सामर्थ्य जब हमें मिलता है, हमें एक एक चीज़ों को निकाल करना है। एक साथ नहीं होगा, एक ही दिन का काम नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में एक एक करके उस परतों को ढाना होगा। निरंतर निरंतर प्रयास, अभ्यास, प्रभु की आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए तैयार। पवित्र आत्मा जब उतरा प्रेरितों पे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कई सोच रहे थे ये क्या हो गया, ये नशे में हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा तो उनकी जो शारीरिक जो विपदाएं थी, जो हमारे साथ अभी है, वो सब दूर हो गई। शंकाएं दूर हो गई, उनका आपसी मतभेद दूर हो गए, उनका बड़प्पन छोटा जितने भी उनके अंदर था, सब कुछ दूर हो गया, सब समान हो गए। परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के योग्य बन गए और उन्होंने परमेश्वर की बातों में मन लगाया। हम कब मन लगाए? ऐसा होगा जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें लेना होगा, अनुग्रह लेना होगा, कृपा लेनी होगी। प्रभु के पास आकर अपनी इन आवरणों को निकालना होगा। सत्संग के लिए हमने बहुत तैयारी की है, मंदिर में आ गए हैं, मंदिर को साफ सुथरा किया है, सजावट की है, अपने स्वयं को हमने सजावट करके लाए हैं, सुंदर बन के आए हैं, सुंदर कपड़े पहन के आ गए हैं। लेकिन अभी भी परमेश्वर तो हमारे हृदय को झांक रहा है। इसीलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे ऐसा विचार दे, ऐसी शक्ति दे कि मैं अंदर झांक सकूं, मुझे अंदर झांकने की ताकत दे। और जो प्रेरित लोग प्रार्थना दुआ करते थे तो क्या करते थे? वो अपने अंदर झांकते थे। प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या है, उन चीज़ों को मैं निकालने के लिए प्रभु के पास आ जाता हूँ और मैं उन्हें निकालने के लिए कोशिश करता हूँ। इतने बड़े संत और प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में अपने आप की शुद्धता के लिए कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर डगमगा न जाऊं, भ्रमित न हो जाऊं, किसी संसारिक परेशानी में न पड़ जाऊं। परमेश्वर के इतने बड़े प्रेरित ने जब प्रार्थना में इतना कहा है तो हम कहाँ हैं? प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हडसन केपलर और फादर अगुस्तीन ने एक बात को निरंतर निरंतर 17वीं और 19वीं सदी में ये दोहराया, जब तक आप सुबह के शांत माहौल के अंदर, घर के अंदर, चाहे आपका घर झोपड़ी है, महल है, कुछ भी हो, एक जगह बैठकर शांत मन से प्रभु की आराधना स्तुति के लिए आप 1 घंटा नहीं निकालते, 2 घंटे नहीं निकालते, आप परमेश्वर के पास कैसे अपने आप को प्रकट कर सकते हैं? हमारा प्रकटीकरण सबसे पहले प्रभु के पास, फिर दूसरा परिवार में है और फिर तीसरा बाहर। जब हम स्वयं ही प्रभु के पास अपने आप को शुद्ध प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो घर और परिवार में कैसे करें? हमारे अंदर जो कमियां उसे निकालने का प्रार्थना से बड़ा कुछ भी उपाय नहीं है। सत्संग सबसे पहले हमारे हृदय की, हमारे अंदर की जो तैयारी है, उस तैयारी को पूरा करता है। परमेश्वर और हमारे बीच में जो गफलत है, जो रुकावट है, जो शहरपनाह की दीवार है, यरूशलेम मंदिर और बाहर के इजरायली में, प्यारी भाई और बहनों, उसे ढाना होगा। और ढाने के लिए ही तो हमें सत्संग के लिए आना होगा, प्रार्थना करनी होगी,
और क्रूस के नीचे आना होगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेने के लिए। अभी हम पवित्र आत्मा के पास तो आगे हैं, कई कहते हैं हमने उद्धार पा लिया है, इस संगठन में हैं, इस धर्म समाज में हैं, पवित्र आत्मा उतरता है, भविष्यवाणी होती है और चंगाइयाँ होती है, लेकिन उनके हृदयों को झांकते हैं तो हम देखते हैं कि सब खोखलाबाजी है। ये एक ढोंग, एक व्यापार है, बिजनेस है, अपने अपने संगठन और ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। ये कौन सा व्यापार और बिजनेस है? परमेश्वर कोड़े मार रहा है, समझ नहीं रहे। परमेश्वर के हाथ में अभी भी कोड़ा है और वह हर मंदिर को, हर चर्च को, हर कलीसिया को शुद्ध करना मांग रहा है। होने दे कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य कहता है 12वें अध्याय के 11 पद और इब्रानियों में 4 अध्याय का 14वां पद क्या कहता है? परमेश्वर कहता है शैतान ये उतर आया है तुम्हारे पास, दुष्ट उतर आया है तुम्हारे पास। ये दुष्ट की चालें हैं, अपने आप को बढ़ाना, अपनी कलीसिया को बढ़ाना, अपने धर्म संगठन को बढ़ाना, ट्रस्ट को बढ़ाना, अपनी मंदिर को बढ़ाना, सजावट करना, भव्य बनाना भारी रूप से और धर्म के रूप में। ये सबसे बड़ा शैतान का काम है। फंस चुके हैं, इसे निकालने के लिए और इनसे निकलने के लिए हमें प्रभु के पास आना होगा। प्यारे भाई और बहनों, अनेक अनेक समस्याओं के साथ आज हम जकड़े हुए हैं, हृदय से, घर से, परिवार से, धर्म संगठन से, कलीसिया से और समाज से। सबसे निकलने के लिए सिर्फ प्रार्थना एक उपाय है और उस सत्संग की जरूरत है जो प्रभु चाहता है। प्रभु ने कैसे सत्संग की देखा हमने, बाइबल हम पढ़ते हैं। जब जब परमेश्वर ने पहाड़ पे जाके प्रार्थना की, लोगों के लिए प्रार्थना की, परीक्षा की घड़ी में प्रार्थना की, क्रूस पे प्रार्थना की, आराधना की, इन्हें क्षमा कर, हम करेंगे। सबसे बड़ी और पहली शर्त, दूसरों को क्षमा। दूसरा, उन विश्वासी भाई बहनों के भविष्य के लिए प्रार्थना। परमेश्वर ने कहा, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने उन बच्चों के लिए रो, भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाले समय को प्रभु देख रहे थे, मेरे जाने के बाद इनका हाल क्या होगा। इन्हें धर्म शहीद होना पड़ेगा, ये बिखर जाएंगे, इन्हें घर छोड़ के भागना पड़ेगा। परमेश्वर जानते थे। आज भी प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रार्थना करना है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, हम स्वयं के लिए, अपने हृदय और आत्मा की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। कमियों को निकालने के लिए हमारे पास सारी कमियों के साथ हम सत्संग में आए, हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, एक सत्संग शुरू हो जाती है। इस सत्संग को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, सामर्थ्य भरने के लिए हमें परमेश्वर के उस लहू की जरूरत है जो प्रभु ने क्रूस पे बहाया। क्षमा का लहू, प्रायश्चित का लहू, उद्धार का लहू, हमारे मन परिवर्तन का लहू, मन फिराव का लहू। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रचार के लिए हमें सामर्थ्य के लहू, उस लहू को हम पुकारते हैं और उस लहू में हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में हम परमेश्वर के सामर्थ्य को लेने के लिए सत्संग की इस गतिविधि को सुधारें। अगर ये गतिविधि हम सुधार लेते हैं, सत्संग की इन परतों को कम करते 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 हम कब प्रभु के पास पहुंच जाएंगे हमें नहीं मालूम। प्रार्थना की विधि के अनुसार, प्रार्थना की वेदी के पास और क्रूस की संगति के पास जब आ जाएंगे, सारी आराधनाएं हमारी वहाँ इस पे खत्म होगी और हम प्रभु के जन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रेरित लोग निकले प्रार्थनाओं के साथ और सत्संग की ऐसी घड़ी के साथ, उनके कपड़ों के स्पर्श से लोग चंगे होने लगे, उनकी शब्द से चंगे होने लगे। परमेश्वर के नाम की महिमा वो उस समय भी करते थे जब उन्हें बैत पड़ती थी, मारते थे, उन्हें ठोका जाता था, उन्हें पत्थरवा किया जाता था, क्योंकि सामर्थ, सत्संग की सामर्थ वहाँ काम करती। ऐसा नहीं है कि एक शब्द कह देने से हमें गुस्सा आ जाए। हम वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल में लोगों को संदेश दे रहे हैं और कुछ भी छोटा सा कुछ होता है तो वहाँ से प्रचारक भाई बहन किस तरह चिल्ला उठते हैं। शैतान सब जगह। प्यारे भाई बहनों, सत्संग के लिए तैयारी नहीं है। सत्संग की तैयारी पत्थरवा होने के बाद भी स्तेफनों से क्या कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है। स्तेफनोस पहला शहीद जो कि शहीद होने के लिए पत्थरों की वर्षा हो रही थी, लेकिन सबों को क्षमा किया। सत्संग की बात वो कर रहा था वो। ये है सत्संग। सत्संग के लिए तैयार हो जाइए।
आने वाले समय में हमें भी कुछ जवाब देना होगा। प्रभु की महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो। धन्यवाद।